हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांश। सो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का एक न्यू एंड फ्रेश चैप्टर नेम शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमें शॉर्टिंग मटेरियल्स मीन्स क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो क्लासिफिकेशन क्या है? जो सिमिलर जो सेम टाइप की चीज़ें हैं उनको अलग अलग कर देना, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें उनको साथ में कर देना। ओके, सो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। तो इस चीज़ की हमें नीड क्यों पड़ी? तो सिंपल है कि हमें हमारे वर्क को इजी करने के लिए, टाइम जो है उसे सेव करने के लिए, एंड जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की जो थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा करने के लिए, तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड हुई। सो सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे स्टेट में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें वेट हो, मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो सब मैटर होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी हमारे पास कॉमनली जो मैटर होता है वो थ्री स्टेट में वैलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, है ना। जैसे कि हम वाटर को हम सॉलिड फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, आइस में, लिक्विड फॉर्म में तो वाटर होता ही है, एंड गैसियस फॉर्म में जब वो इवेपोरेशन हो जाता है। ओके, सो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, हमें पता कैसे चलेगा? सिंपल है कि अगर वो ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबल होगा तो दैट मीन्स वो सॉफ्ट है, और अगर वो ऑब्जेक्ट कंप्रेसिबल नहीं होगा तो दैट मीन्स वो हार्ड है। तो इस तरह हम हार्डनेस का पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लस्टर के बारे में। लस्टर का मतलब होता है शाइन करना। तो आपको पता ही है जितने भी मेटल्स हमारे होते हैं वो सब लस्टर होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा लस्टर गोल्ड और सिल्वर ही है ना, जिसे हम यूज़ भी करते हैं। तो ये सब क्या है? लस्टर है। लस्टर में क्या है? ग्लो, शाइन करता है। लस्टर मीन्स द शाइन और ग्लोज द मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो शाइन करता है, ग्लो करता है, तो वो लस्टर होता है। जनरली हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो सब लस्टर में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर तो वाइडली यूज्ड होता है लस्टर में। ओके, ज्वेलरीज में हम उसको यूज़ करते हैं, ये है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो आपको पता ही है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास हो सकती हो, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी मेनली थ्री टाइप्स की होती है। ट्रांसपेरेंसी में मेनली थ्री मटेरियल्स होते हैं, थ्री टाइप के मटेरियल्स कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होंगे जिनमें से लाइट ईजिली पास हो जाती है, जैसे हमारे क्लियर ग्लास हो गया, है ना, क्लीन वाटर हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिनमें से लाइट जो है कम पास होती है अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, है ना। जैसे कि हमारा क्या है, फॉरेस्टेड ग्लास पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, उनमें से लाइट पास तो होती है बट कम पास होती है। तो ऐसे मटेरियल कौन से मटेरियल हो जाएंगे? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। थर्ड हम डिस्कस करेंगे ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती। जैसे कि ओपेक का तो बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं, वुड हो गया, हमारी जो वॉल होगी, है ना। तो ये सब क्या है, जितने भी मेटल्स हो गए, मेटल में से नहीं पास हो सकती लाइट, तो ये सब कौन से मटेरियल हो गए? ओपेक मटेरियल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लोटेशन के बारे में। फ्लोटेशन मतलब कोई भी चीज़ का तैरना, किसी भी चीज़ का तैरना। जनरली हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर भारी होगी तो वो डूब जाएगी, बट ऐसा नहीं है। हमेशा वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर हमेशा वो चीज़ तैरती है, वो चीज़ फ्लोट करती है जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी। तो डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी भी मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो दैट मीन्स वो पानी में तैरेगी, फ्लोट करेगी। जैसे वुड है, वुड पानी में फ्लोट करती है, तो इसका मतलब ये है कि वुड की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम है। ये आइस है, आइस पानी में तैरती है, तो दैट मीन्स आइस की जो डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से कम है। तो दैट इज कॉइन है, कॉइन वाटर में डूब जाता है, कोई भी मेटल कॉइन होगा, तो दैट मीन्स क्या है कि जो कॉइन है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो इसलिए दिस इज फ्लोटेशन के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ऐसा है कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाती है, जो हमारा करंट है वो ईजिली पास हो जाता है, तो ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर्स बोलते हैं।
जैसे हमारे मेटल्स हो गए, हमारा एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का हमें सिल्वर होता है, ये याद रखेंगे। ओके, तो अब इसका उल्टा होगा, ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती तो उसे इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि वुड हो गया, रबड़ हो गया, है ना, तो ऐसे मटेरियल्स क्या हो गए, तो हमारे क्या हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, है ना। क्लॉथ हो गया, ये सब के सब, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर है। आपने देखा होगा कि कभी भी जो वायर होती है, वायर के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है, वो इंसुलेटर की तो ही कोटिंग होती है, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके, तो इसलिए वो लगाई जाती है ना। तो ये क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स अगर कैसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है तो वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए, ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती तो वो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। Okay, so students, I just hope you will be understand all the topics. Thank you for watching this video.